हेलो स्टूडेंट्स। महाभारत में कर्ण ने अर्जुन से कहा था कि मैं ब्रह्मास्त्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। मतलब तुमको मारने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र तक यूज़ कर सकता हूँ। तो इधर ग्रामर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलो आज ग्रामर का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ते हैं। आज जो हम टॉपिक ग्रामर का पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। यूज टू एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूज टू रिफर्स टू समथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इज नो लॉन्गर ट्रू। We use this expression to talk about habits or repeated actions in the past which we don't do in the present. हम अभी पास्ट के कुछ रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स की बात कर रहे हैं जो प्रेजेंट में नहीं है। तो एक एग्जांपल देखते हैं। तपन यूज टू कम होम लेट। तो देखो उसका एक्सप्लेनेशन दिखा है। ही डिड इट रेगुलरली इन द पास्ट। वो भूतकाल में ऐसा करता था, रोज लेट आता था। बट नो लॉन्गर डज दिस। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं करता, वो जल्दी आ जाता है। इधर हमने यूज टू जो फ्रेज है उसके साथ वर्ब का V1 फॉर्म बेस फॉर्म लिया है कम। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई यूज टू ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग बट नाउ आई ड्रिंक कॉफ़ी। तो मैं पहले हर रोज़ सुबह चाय पीती थी, लेकिन अब मैं कॉफ़ी पीती हूँ। प्रियल यूज टू लिव इन पुणे बट नाउ शी लिव्स इन जयपुर। प्रियल पहले पुणे में रहती थी, लेकिन अब वो जयपुर में रहती है। ये 3 एग्जाम्पल देखने के बाद यूज टू प्लस V1 का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाएगा। आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। अब दूसरा रूल देखते हैं बच्चे। बी, वर्ब बी मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन एट्सेट्रा। अगर वर्ब बी का फॉर्म यूज टू के आगे मतलब बिफोर इट, उसके पहले अगर यूज हुआ है तो आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। तो पहले बी प्लस यूज टू प्लस आपको V1 और उसके साथ ING लगाना है। अभी देखते हैं उसका एग्जाम्पल। तपन वॉज यूज टू कमिंग होम लेट। तो वॉज है वो बी का फॉर्म है, यूज टू और कमिंग तो V1 प्लस ING। तो ये रूल नंबर 2 क्या दिखाता है? तो ये जो चीज़ है उसके लिए नॉर्मल बन गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेट आना उसके लिए एक नॉर्मल चीज़ हो गई है। इट वॉज नथिंग स्ट्रेंज और न्यू फॉर हिम। इसमें उसके लिए कोई विचित्र कुछ नया नहीं है, नॉर्मल बन गया इसके लिए। तो ऐसा यूज़ भी है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली सो आई डोंट माइंड इट। तो मैं सुबह जल्दी उठने की आदी हो गई हूँ, अब मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एम टू बी का फॉर्म यूज टू और गेटिंग, तो गेट प्लस ING। क्वेश्चन वाला एक सेंटेंस देखते हैं। आर योर चिल्ड्रन यूज टू वॉकिंग अलॉट। ओके, तो ये पहला और दूसरा रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बी वाला आपको खास दिमाग में रखना है कि टू बी का फॉर्म अगर यूज टू से पहले है तो वर्ब को ING लगाना है। और ये रूल्स क्या दिखाता है? तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए नॉर्मल हो गई है, एज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉर्मल हो गई है, तो उसमें कोई नई बात नहीं है उसके लिए। ओके, तीसरा रूल देखते हैं। विथ द नेगेटिव एंड द क्वेश्चन। अगर नेगेटिव फॉर्म है और क्वेश्चन फॉर्म है तो हम यूज टू नहीं करेंगे, ED वाला फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। उसके लिए हम नॉर्मल यूज टू का यूज़ करेंगे।
फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। डिड यू यूज टू बी अ टीचर, तो डिड यू यूज्ड टू ऐसा नहीं करना है। डिड सी यूज टू स्टडी जर्मन, अब नेगेटिव है। ही डिडंट यूज टू लाइक टी बट ही डज नाउ। ओके, थर्ड रूल बहुत सिंपल था, नेगेटिव और क्वेश्चन है तो थोड़ा ध्यान रखना है, यूज टू ना हो जाए। अभी रूल नंबर 4, ये थोड़ा हेल्पफुल है और थोड़ा आपका नॉलेज भी बढ़ाएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स यूज टू के आगे गेट वर्ड यूज हुआ है, या तो गेट या तो गॉट, क्योंकि हम इसका प्रयोग कोई भी टेंस के अंदर कर सकते हैं। तो गेट और गॉट प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ING। तो ऐसा क्यों है, ये रूल्स क्यों यूज़ करना है, तो देखते हैं। वी कैन यूज दिस टू टॉक अबाउट द चेंज ऑफ नॉट नॉर्मल टू नॉर्मल। कुछ चीज़ें हमारे लिए नई होती है जो हम उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम वो सीख जाते हैं या तो एडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे कि नई दुल्हन ससुराल में गई है तो पहले ही दिन उसको सब इजी नहीं लगेगा, उसके घर जितना एटमॉस्फेयर फ्रेंडली नहीं लगेगा, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी, नए नए बिहेवियर, नेचर, ये सब, तो धीरे धीरे वो उसकी आदी हो जाएगी, चेंज आएगा, नॉट नॉर्मल से नॉर्मल हो जाएगा। तो देखो ये एग्जांपल, डोंट वरी इफ योर न्यू जॉब इज हार्ड एट फर्स्ट, यू विल गेट यूज टू इट। चिंता मत करो, तुम्हारी नई जॉब अभी थोड़ी टफ है लेकिन धीरे धीरे आप आदी हो जाओगी। तो विल लिया है, उसके साथ गेट और यूज टू, पीछे ज़रूरत नहीं है वर्ब की, वरना हम V1 प्लस ING लेते हैं। सेकंड एग्जांपल, इट टुक मी अ वाइल बट आई गॉट यूज टू स्पीकिंग अनदर लैंग्वेज एवरी डे। मुझे थोड़ा समय लग गया था लेकिन मैं आदी हो गया दूसरी लैंग्वेज बोलने का। इट टुक मी अ फ्यू मंथ्स टू गेट यूज टू लिविंग इन अफ्रीका। अफ्रीका में मुझे सेट होने में काफ़ी महीने लग गए। तो पहले नॉर्मल और नॉट नॉर्मल सिचुएशन था, फिर सिचुएशन नॉर्मल हो गया। ओके, इतना पढ़ने के बाद अगर आप उसको नोट डाउन करके बाद में भी रिवाइज करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक लास्ट रूल्स देखते हैं, तो है पैसिव वॉइस का। तो हमने इसके यूज़ देखे कि पास में कुछ रिपीटेड एक्शन है, हैबिट है, नेगेटिव वाला क्वेश्चन वाला देखा, नॉट नॉर्मल से नॉर्मल में जाते हुए सिचुएशन को देखा, कुछ चीज़ें हमारे लिए नॉर्मल हो गई है तो हमको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पैसिव वॉइस में देखो, एग्जांपल देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अ कंजक्शन इज यूज टू, तो इधर जो यूज टू है वो हमारा फ्रेज नहीं है, जिस फ्रेज को हम ऊपर के जो अलग अलग यूज़ में लिया है वो नहीं है। इधर क्या है मैंने लिख के दिया है आपको। तो अ कंजक्शन वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, अ कंजक्शन हमारा ऑब्जेक्ट है, इधर सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में। इज यूज्ड इधर क्या है, V3 फॉर्म ऑफ यूज का V3 फॉर्म है, मतलब इज यूज्ड, इसको आप अंडरलाइन करके ऐसे पैसिव वर्ब भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, पैसिव वर्ब, तो जिसकी वजह से पैसिव सेंटेंस बनते हैं। और बाद में जो टू का यूज़ किया है वो क्या है, इन्फिनिटिव, क्योंकि उसके तुरंत बाद एक दूसरा वर्ब आ रहा है, ज्वाइन। तो कंजक्शन इज यूज टू ज्वाइन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो ये पैसिव वॉइस है, इधर यूज टू हमारा वो फ्रेज नहीं है जो पास्ट की हैबिट्स वो सब दिखाता है। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं, द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव, इतना बड़ा सब्जेक्ट तो इसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स। द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव इज यूज टू से दैट समथिंग इज द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ इट्स काइंड। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। आप इसको नोट डाउन कर लेना आसानी से, उसको ही हेडफोन पहन के भी शांति से सुन सकते हो और इसको रिवाइज कर लेना, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा यूज टू का। और मेरा आवाज़ थोड़ा डिफरेंट है तो उसके लिए आई एम नॉट सॉरी, मैं सॉरी क्यों बोलूँगा,
ये तो मेरा नेचुरल आवाज़ है। अमिताभ बच्चन का भी थोड़ा भारी आवाज़ है, सो डोंट वरी। लेकिन यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई गुड स्टूडेंट्स। सी गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।